हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट्स और पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग हा सोमवार शाम के कॉलेज के सब्बो परीक्षा ला ऑनलाइन पैटर्न में करवाए पर आदेश जारी करते। वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूल के 9वीं और 11वीं के परीक्षा ऑफलाइन पैटर्न में शुरू हुआ थे। कॉलेज के छात्र मन लगातार ऑनलाइन मोड में परीक्षा के मांग करत रही, फिर स्कूल के परीक्षा ऑफलाइन और कॉलेज के परीक्षा ऑनलाइन कवर हुआ थे। एक ऊपर चर्चा करबो ओकर पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग हा सोमवार शाम के कॉलेज की सब्बो परीक्षा ला ऑनलाइन पैटर्न में करवाए बर आदेश जारी कर है। वही छत्तीसगढ़ में स्कूल के 9वीं और 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन पैटर्न में शुरू हुई है। विडंबना है कि प्रदेश के लड़का मन स्कूल में पढ़त है, वहाँ बिना कोनो विरोध के, बिना कोनो संकोच के ऑफलाइन पैटर्न में परीक्षा दिलाए बर तैयार है। उन्हें जो मन कॉलेज के छात्र हैं ओमन लगातार ऑनलाइन मोड में परीक्षा के मांग करत रही। ये समझने वाला बात है कि स्कूल में पढ़ैया ज्यादातर छात्र या तो सिंगल डोज वैक्सीनेटेड है या फिर ओमन ला एको डोज नहीं लगे है। उमे कॉलेज में पढ़ैया ज्यादातर छात्र 18 साल के ऊपर है, लिहाजा ओमन ला डबल डोज वैक्सीनेशन लग चुके है। एक बावजूद छात्र मन ये मांग करत है कि परीक्षा ऑनलाइन पैटर्न में ही करवाई जाए। वही स्कूल में परीक्षा दिला छात्र खुद ये पक्ष में हवे कि परीक्षा ऑफलाइन ही हो, काबर की ऑफलाइन परीक्षा हो ही तभी सही परिणाम आते। ऑफलाइन परीक्षा लेने से कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई व्यवस्था में कोई दिक्कत कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट जगह है। कुछ रूम 2-3 रूम की आवश्यकता होगी हमको, तो वो 12:30 से हम रख रहे हैं, तो हम उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर रहे हैं। निजी स्कूल सहित कई पालक हमेशा ले ही ये पक्ष में रहे हैं कि परीक्षा ऑफलाइन पैटर्न में ही होना चाहिए, काबर की संक्रमण अब लगभग खत्म हो चुके हैं। उनका रफ्तार बेहद धीमा है और ऐसा में जब वो काम घलो पहले की तरह ही होवत है। जिंदगी पहले की तरह ही पटरी में तको आ चुकी है और ऐसे में जरूरी है कि परीक्षा ऑफलाइन पैटर्न में ही करवाई जाए। ऑनलाइन करे के जरूरत नहीं रही, गलत निर्णय है। एकर से का हो ही कि जिन आकलन है वो बच्चों के सही आकलन नहीं हो पाई। कम से कम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम एमन ला ऑफलाइन कराना चाहिए। ओला थोड़ा और देर से करे के निर्णय ले जाती, लेकिन गलत है निर्णय। स्कूली बच्चे जो छोटे होते ओला ज़्यादा खतरा है कोरोना काल में, ओला घर बैठे एग्ज़ाम होना चाहिए। और बड़े बच्चे मन तो बड़े हैं, वो अपन सेफ्टी कर सकते, ऑफलाइन क्लास के एग्ज़ाम भी दे सकते। सूत्र के मानन तो ज्यादातर विश्वविद्यालय मन घलो परीक्षा ऑफलाइन पैटर्न में करवाए के अपन तैयारी ला पूरा कर ले रही है। एक अलावा विश्वविद्यालय प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम तक को कंडक्ट करवात रही, ताकि ये कोर्स में घलो ज्यादा ले ज्यादा पढ़ाई करवा के स्पेशल क्लास के माध्यम ले रिकवर कराई जा सके। फिर आदेश के बाद एक घाव फिर ये सब्बो विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा के मोड में अब तैयारी करे के शुरू कर चुके हैं। वो विश्वविद्यालय मन के कहना है कि उकर पूरा तैयारी रही से और परीक्षा ऑफलाइन मोड में भी कराई जा सकत रही से। नियम कानून हवे जिन हमेशा ऑफलाइन कक्षा में बैठा के लेख हवे, तो हमार मन के वैसने तैयारी पहले से रही से। जो यूजीसी के जो नियम है वो में साफ साफ लिखे है कि कोरोना के स्थिति ला देखते हुए स्थानीय स्तर पर राज्य शासन अपन हिसाब से निर्णय ले सकत है करके। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ले ही सब्बो विश्वविद्यालय हा ये तैयारी शुरू कर दे है कि ऑनलाइन पैटर्न में ही अब परीक्षा ले जाही। फिर अब लड़का मन के भविष्य के का होही, ये एक चिंता के विषय जरूर है। ये तीसरा साल है जब परीक्षा ऑनलाइन पैटर्न में होत है, यानी कि ऐसे कई हजार छात्र छात्रा हो ही जो फर्स्ट ईयर ले लेके फाइनल ईयर तक के परीक्षा ऑनलाइन पैटर्न में ही दिलाही। छात्र मन के स्किल ला कैसे डेवलप करे जाए और छात्र मन के रिजल्ट कितना सही है, यह एक बड़ा प्रश्न है। प्रिया पांडे के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो कोरोना के संक्रमण जब आई तो पढ़ाई लिखाई पर जो व्यवस्था करेगी वो ऑनलाइन करेगी, कॉलेज में करेगी, स्कूल में करेगी। लेकिन जब परीक्षा देवाए के बारी आई तो लड़का मन ला स्कूल बुला लेगी और कॉलेज वाला मन ला ऑनलाइन बैठा देगी। ऐसे काबर है, एक ऊपर आज हम चर्चा करबो। राजीव गुप्ता जी हैं पदाधिकारी कॉलेज संचालक संघ के, जोहार आपके राजीव जी। दिनेश शर्मा जी हमारे एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, आपो के जोहार। और हमारे संग में प्रिया जुड़त हैं, जिकर संग में हमारे धीरज दुबे जी हैं, पदाधिकारी हैं पालक संघ के। धीरज जी आपो के जोहार। और संजय शर्मा है हमारे इनपुट एडिटर हैं, संजय जी आपो के जोहार। सबले पहले प्रिया करा चल देथन। प्रिया, धीरज दुबे जी हमें आप मन के संग में सबले पहले सवाल यही है कि पालक मन की कैसे ढंग से प्रतिक्रिया हवा ये तरीका के फैसला ला देख के। बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले पालक मन से ही बात करथन कि ओ मन के का मत है, काबर से कि स्कूल के परीक्षा जिन है वो ऑफलाइन में होवत है और जिन कॉलेज के परीक्षा है वो ऑनलाइन में होवत है। तो सबसे पहले पालक से ही बात करथन, का मत है आप मन के कि आप परीक्षा जिन है स्कूल के लड़का मन है ओखर मन के परीक्षा जिन है ऑफलाइन में होवत है और अब जल्द ही कॉलेज के परीक्षा शुरू होने वाला है, ओ मन के परीक्षा ऑनलाइन होगी। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का ये फैसला कि कॉलेजों के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम, ये आपकी नज़र में क्या सच है, सही है? यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जहाँ कॉलेज के बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, उनको लगभग सबको टीके भी लग चुके हैं और उनका जो पढ़ाई लिखाई का स्तर रहता है वो भी अच्छा रहता है, वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन यहाँ सरकार ने क्या किया है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो कि ना तो जिनको टीके लगे हैं ना ही जिनके पास सोशल डिस्टेंसिंग का उनको मतलब मालूम है, उन लोगों को ऑफलाइन कक्षाएं उनको दी जा रही हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम दिलवाए जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ सरकार ने दोहरी नीति अपनाने की कोशिश की है और पालकों के साथ छलावा करने की कोशिश की है कि जो कॉलेज में बच्चे हैं वो उनका वोट बैंक बन सकते हैं, उनको खुश करने के लिए ये काम किया गया है। और छोटे जो बच्चे हैं, मैं आपसे अपनी बात पूरी कहना चाहूँगा, जो छोटे बच्चे हैं वो ना तो अभी उनके वोटर हैं, हाँ स्कूलों के द्वारा, जो स्कूल निजी स्कूलों के द्वारा फीस को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था सरकार पे, उसके आगे सरकार झुक गई और इसलिए स्कूल ऑफलाइन होना खोले, जिससे कि चलो पालक मन की प्रतिक्रिया ला हम देख लें। प्रिया ओमन अपन तर्क दे दिए हमें। दिनेश शर्मा जी से मैं पूछना चाहूँ, काबर के एजुकेशन एक्टिविस्ट हो आप मन, सवाल यही उठा थे कि ये जो परीक्षा के पैटर्न दिनेश जी ये रखेगी, इसके ऊपर एक तो सीधा सवाल उठा थे कि भाई ऐसी का जरूरत पड़ गई कि एक जगह ऑनलाइन करेगी सब, एक जगह ऑफलाइन करेगी। सबसे पहली प्रतिक्रिया का है आपके? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार शुरू से बच्चे मन के साथ छलावा करा थे। बच्चे मन के पहले फीस के लिए प्राइवेट स्कूल मन के कहना से खोल दी और फिर ऑफलाइन, कभी कभी ऑफलाइन कर देते, कभी ऑनलाइन कर देते, कुछ भी करा थे। सरकार ला ये नहीं मालूम है कि बच्चे मन को कोरोना हो सकते, बच्चे कोमल होते, बच्चे अपना सुरक्षा नहीं कर सकते, परंतु ऑफलाइन क्लास स्कूलों के करे है और बड़े बच्चे के ये तो सीधा सीधा दिखाते, सरासर गलत दिखाते और सरासर आपके चैनल में भी दिखावा थे कि कहीं न कहीं अभी जो पालक कहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति, तो जो ये सरकार है ये कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी या दूसरे से दबी हुई है। बड़े बड़े राजनेता इसमें खेल खेल रहे हैं और बच्चों के साथ छलावा हुआ थे, सीधी सी बात। ठीक है राजीव जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, काबर के कॉलेज संघ के आप मन संचालक हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वैसे निकल के रही से, सेकंड ईयर घलो वैसे लिखे ले, लेकिन फाइनल ईयर जब परीक्षा होते ओकर बाद जो मार्कशीट मिलते आप मतलब पता है राजीव जी, ये आगे के पढ़ाई पर, आगे के नौकरी चाकरी पर बहुत मायने रखते। का ऐसे नहीं लगे कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होके ऑफलाइन होतीस तो लड़का मन लेकर करियर पर भी बने फायदा होतीस? काबर के आप मन देखे हो यूनिवर्सिटी के प्राइवेट पढ़ाई लड़का और रेगुलर करियर के बीच में बहुत अंतर हो जाते, तो आप मन नहीं लगे कि कॉलेज के ऑफलाइन होना रही से? हाँ, एग्जाम बिल्कुल ऑफलाइन ही होना रही। ये सरकार मोला लगते जल्दबाजी में निर्णय ले लीस और एमा कोई राय नहीं लेगीस। देखिए जो बार बार बात आ रही है इसमें, जिन बार बार बात आते है वो ये कि बच्चा मन इवन कक्षा पहली के बच्चा ऑफलाइन जाके स्कूल में एग्जाम दे है, 9वीं 10वीं 11वीं तो छोड़ दो, जब वो बच्चा दे सकते एग्जाम तो कॉलेज के का दिक्कत है? कॉलेज में आप ठीक बोला था 2020 में जिन बच्चा फॉर्म भरे, फर्स्ट ईयर होकर ऑनलाइन हुई, सेकंड ईयर ऑनलाइन हुई, थर्ड ईयर ऑनलाइन हुई। अगर ऐसने ऑनलाइन हुई तो आगे जिन कंपटीशन दी वो एग्जाम दी उमा उला बहुत दिक्कत आई। एमा मुझे हमन ला लगते ना कॉलेज से भी राय नहीं लेगी और सिर्फ बहुत जल्दबाजी में निर्णय हुए, गलत निर्णय है, इला
ऑफलाइन ही लेना चाहिए एग्जाम। संजय जी, जब देखे हो आप ऑनलाइन के जब ऑफलाइन के बात हुई त जो छात्र संघ में रद्दा उतर गए, ओकर मन का कहना रही से भाई पूरा साल तो हम ऑनलाइन पढ़े हैं तो हमला एग्जाम घलो ऑनलाइन दो, नहीं तो पाठ्यक्रम ला कम कर दो, तो ये नुकसान आपला नहीं लगे कि आगे चल के यही लड़का मन ला हुआ है? देखो ज्योति, अभी जो जैसे पालक संघ वाले धीरज दुबे कहा रहे हैं कि ऑनलाइन नौकर मन के हुआ थे, लड़का मन के नहीं, माने पालक संघ भी यही चाहते कि ओकरो मन के ऑनलाइन होती इस लड़का मन के, तो मतलब कोई शिकायत नहीं रही से। मत देखो, अगर कॉलेज में भी ऑनलाइन हो जाए, स्कूलों में ऑनलाइन हो जाए तो कोई शिकायत नहीं है। शिकायत एक से हो गए कि लड़का मन ऑफलाइन जा थे, बड़े बड़े लड़का मन ऑनलाइन आवत है। अब होत ये है कि देखो, आप देख लो पिछले कई दिन से 1-1.5 महीना से देखा था ना मन, लगातार अलग अलग संगठन मन, छात्र संगठन मन यूनिवर्सिटी में रोज आए दिन प्रदर्शन, ज्ञापन देना, मंत्री करा जाना, मुख्यमंत्री ज्ञापन देना, लगातार चला थे ओकर मन के प्रयास। अब 1-1.5 महीना से। अच्छा, अभी गुप्ता जी कहा रही है कि वैसे तो कॉलेज वाला मन मांग नहीं करे, लेकिन बहुत सारा कॉलेज वाला मन चाहत रही है कि ये ऑफलाइन हो जाए। हो सकता है ओकर मन के कुछ दिक्कत होही, अब गुप्ता जी बताही का कॉलेज वाला मन के संगठन में वही जुड़े है, वही मन ला मालूम होई ज्यादा कि का समस्या है। लेकिन ये ठीक है कि ये जो फैसला हुई से विद्यार्थी मन ला, कॉलेज के विद्यार्थी मन ला ऑफलाइन करे के, तो इमें जो आप कहते रहे हो ना, इमें एक चीज हुई, जब भी आप वो मार्कशीट में लड़का मतलब लिखे रही कोई ना कोई ऐसे संकेत रही कि कोविड काल के यह परीक्षाएं या लिखे रही ऑनलाइन परीक्षाएं, तो ये लड़का मन जब अभी बहुत खुश हुआ था ना, बहुत कूदा थे कि बहुत अच्छा हो गया, ऑनलाइन हुआ थे। ठीक है, सरकार है देखी कि भाई अब कुछ ये भाई जो ऑर्डर हो मन लिखे कि कुछ थोड़ा कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए परीक्षा ले में थोड़ा से अड़चन दिखत रही से, तेकर से ऑनलाइन करेगे ऐसे कहे। लेकिन ये लड़का मन जो खुश हुआ थे, लड़का मतलब भी सोचे लगी कि जब ओकर मन के मार्कशीट आई तो वो जनरल प्रमोशन असन मतलब ट्रीट करे जा सकते आगे चल के। ऑफलाइन मोड में रही तो कम से कम थोड़ा से वो ओकर मन के वजन बरकरार रही थी, यहू लड़का मतलब भी सोचना चाहिए। कॉलेज के चर्चा हमन करबो राजीव जी कि का कॉलेज वाला मन भी चाहत रही है कि वहाँ ऑनलाइन हो जाही कि ऑफलाइन झन होती। एक ऊपर मैं आपसे सवाल करूँ तो आप मतलब बता दें कि जब ऑफलाइन ले ऑनलाइन के बात हुए तो रविशंकर विश्वविद्यालय के जो पुराना टाइम टेबल रही से स्वाभाविक है वो निरस्त हो गया, अब नया तिथि और नया टाइम टेबल अब घोषित की जाए। राजीव गुप्ता जी तो चर्चा यहू करबो हमन जब कॉलेज के हमन बात करथन त का खाली ये जो तकनीकी शिक्षा है ओला छोड़ दिए जाए तो बचत उच्च शिक्षा के जतकारी से वही बस होही ऑनलाइन बचत के का हाल होही फिर? जिन एग्जाम कैंसल हुए वो ऑर्डर करे उच्च शिक्षा, बाकी जिन चिकित्सा शिक्षा है, टेक्निकल तकनीकी शिक्षा A1 एग्जाम अभी हो ही, जिन सब ऑफलाइन मोड में हुई, सब ऑफलाइन मोड में हुई। जिन विद्यार्थी मन, जिन छात्र संघ, जिन नेता मन इला ऑनलाइन करे के सिफारिश कर रही, और मतलब एक जानकारी साझा कर दो, 2 जानकारी बल्कि कल 12वीं कक्षा के आखिरी एग्जाम हो ही। इस पूरे एग्जाम में 10वीं और 12वीं में एक बच्चा ऐसा नहीं आई, ये जानकारी आप ले लू, जानकारी मुला एक बच्चा ऐसा नहीं आई जेकर टेम्परेचर ज़्यादा रही ओला कोई दूसरा कमरे का इंतजाम करना। तो इसलिए ये बहाना कि ये कोरोना सब सामान्य हालात, एक बच्चा पूरे प्रदेश में नहीं आया जिसके लिए बोर्ड को अलग व्यवस्था करनी पड़ी। दूसर जिन बच्चा मन ऑनलाइन के मांग करा थे ओकर बराबर ओकर समकक्ष बच्चा मेडिकल के जिन स्टूडेंट है, MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, पूरा कोरोना काल में एग्जाम पढ़ीस, हॉस्पिटल में ड्यूटी करीस और कोविड मरीज भी देखीस, उनसे इनको प्रेरणा लेनी चाहिए। एग्जाम भी उनके ऑफलाइन हुए, आज तक MBBS के कोई एग्जाम भले वो 6 महीने 8 महीने डिले हो गए, एक एग्जाम ऑनलाइन नहीं हुआ और उन्होंने कोविड मरीजों की सेवा की, अस्पताल में ड्यूटी की। और कॉलेज वाला मन भी वो यही बात यही उम्र के बच्चा। दूसर BSc नर्सिंग वो मन जाके वो भी अस्पताल में सेवा करीस, वो भी गीस, मतलब टीका भी नहीं लगीस
और कोई मिला मांग के नहीं करी। राजीव जी मोला ऐसे लगते बचे के रास्ता निकालत हमें जिन आगे चल के नुकसान होइया छे। दिनेश जी आपसे मैं चर्चा कर लेता हूँ काबर के कोरोना काल इससे महामारी बन के आई से डरना स्वाभाविक है काबर के दूसरा खतरनाक रही से, लेकिन आप मतलब लगते है कि ये जो ऑफलाइन लेवत है ता एकर का वैकल्पिक व्यवस्था कुछ रही से कि सीधा ऑफलाइन न लेके ऑनलाइन ले सकत रही से या कुछ व्यवस्था ढंग से कर लेते काबर के ऑनलाइन के पक्ष में रहो का काबर के लइका मन के पढ़ाई लिखाई नहीं हुए बने ढंग से ऑनलाइन में का ठिकाना है पढ़ाई के बताओ। बिल्कुल लड़का मन के तो जो स्कूली बच्चा मन के ऑफलाइन ऑनलाइन होना चाहिए परीक्षा जो। और सबसे बड़ी बात मैं बोला था कि स्कूली बच्चा मन के जब स्कूल खुलते हैं तो ओकर पेरेंट्स मन के खर्चा बढ़ जाते हैं, ड्रेस कोड होते बाकी सब बस उसके व्यवस्था होते और कॉलेज में कोई खर्चा बच जाए। हाँ नहीं कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं होते पर सरकार की नीति उल्टा है। जहाँ पे खर्चा हुआ थे छोटे बच्चे मन के ओकर तो खर्चा कराते और जहाँ पे ड्रेस कोड ये सब नहीं हुआ थे वहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन कराते। ये तो उल्टा नीति है ना। नहीं नीति इसमें उल्टी नहीं है। नीति स्कूली शिक्षा की जो है वो सही है, वो सही दिशा में है। कॉलेज स्कूल शिक्षा विभाग से प्रेरणा लेना था। नहीं हम संचालक संघ भी मांग कर हम खर्चा के हिसाब से बोला था कि कोरोना काल में जो पेरेंट्स मन के हालत खराब है और यहाँ स्कूल ही बच्चे मन के स्कूल खोल दे हैं और वहाँ ऑफलाइन मोड में परीक्षा हुआ थे तो ऑनलाइन हो जाती है ज्यादा ठीक है। संजय जी यहू एक तो पहलू रही से जेकर ऊपर तो हम ध्यान देवे नहीं करन भाई पढ़ाई लिखाई होइस के नहीं होइस तो आने बात है लेकिन परीक्षा देल जाही तो दाई दादा मतलब खर्चा ज्यादा करे भाई यूनिफॉर्म में जाइल पढ़ी परीक्षा दी तो अब वो स्कूल के नियम होला पालन करे पढ़ी ओकर से डरे के कोई जरूरत भी नहीं है। अब मोला ऐसे लगते है ज्योति कि जो ऑफलाइन पढ़ा थे ओकर मन के फायदा छे नुकसान कहीं नहीं है। हाँ लेकिन यहू चीज ला देखे लागी कि बहुत सारा कॉलेज मन ऑनलाइन घला ठीक से नहीं पढ़ा सकिन लड़का मन जगह वो बहुत सारा। अब ऐसे नहीं है कि सबो लड़का मन मिडिल क्लास होते, बहुत सारा लड़का मन गरीब भी है ओकर मन पास फोन 4000 5000 वाला वो फोन में ठीक से पढ़ भी नहीं पाते तो एकदम से ये भी नहीं कह सकन कि वो लड़का मन के बहुत डिमांड हुई से वो मतलब पढ़ लिख डर रही है। इसीलिए संजय जी एग्जाम पढ़ाई गुप्ता जी मैं ये कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई में भी बहुत सारा दिक्कत आई से ये मैं ऐसे नहीं है लेकिन हाँ ठीक है कि ऑनलाइन पढ़ाई से दिक्कत साल भर जब मार्कशीट के समय आई बाकी तो बहुत सारा कॉलेज ऐसे है जेकर लड़का मन नहीं पढ़ पाए। नहीं मैं बोला था कि साल भर जब ऑनलाइन हुई से तो अचानक से परीक्षा टाइम पे बच्चे मन ला काबर डिस्टर्ब करे ऑनलाइन ही परीक्षा ले रही। हाँ वो अब ये तो डिस्टर्बेंस परीक्षा में नहीं तो ठीक नहीं। देखिए क्या है इसमें जो आप किसी गरीब बच्चे के पक्ष की सोचिए चूंकि वो ऑनलाइन पढ़ा नहीं, ऑनलाइन उसकी पढ़ाई नहीं हुई इसलिए वो ऑफलाइन करना चाहता था। सरकार स्कूल शिक्षा में भी जो ऑफलाइन एग्जाम ली उसका कारण यही था जो बहुत जल्दी स्कूल खोल दी वो इसलिए कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। कॉलेजों में भी दिक्कत होगी पढ़ाई की। जनवरी फरवरी में भी ओमिक्रॉन जो आ गई से जनवरी में लेकिन बहुत समय बंद नहीं हुआ था लेकिन कॉलेज मतलब ओकरे से बीच में खोले गए से शायद लेकिन वो जब जैसे ही ओकर वेब चालू हुई से ओकर कारण वो बंद करे गई से कॉलेज मतलब ऑनलाइन शुरू करा गई से। लेकिन यही है कि बहुत सारा लड़का मन ठीक है कि लड़का मन के डिमांड है मार्कशीट में ओकर असर पड़ी लेकिन यहू तथ्य हमला नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारा लड़का मन ऑनलाइन ठीक से नहीं पढ़ पाए। अब सवाल ये उठता है राजीव जी जैसे आप मन कहे हो कि भाई MBBS हो गए, नर्सिंग हो गए, इंजीनियरिंग हो गए जेमा प्रैक्टिकल है जेमा कोरोना काल में काम करते ओमन रोज जाके पढ़त भी है परीक्षा भी देवत है। और ये दे एमन है जो उच्च शिक्षा विभाग घरे बैठ के पढ़ाते लेकिन परीक्षा नहीं देना चाहते। पहली दिन से कर विरोध करत हो। देखिए क्या होता है लेकिन आपके संगठन वाले मन तो मांग करे भी अलग अलग कॉलेज वाला मन जाके मांग करते कॉलेज वो जिनके यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हुई कॉलेज वाले भी अगर ये मांग किए हैं तो संगठन की तरफ से अगर सरकार हमसे पूछती कि कैसे होना चाहिए जैसे हमसे उन्होंने स्कूल शिक्षा में पूछा तो हमने उन्हें कहा था हमने उनको राय दी थी कि आपको ऑफलाइन कराना चाहिए सिर्फ 10वीं 9वीं से 12वीं नहीं। अच्छा ये कॉलेज वाला मन के क्या दिक्कत रही जब हम कुछ कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हुई थी, टीचर छोड़ दिए थे, टीचरों की उन्होंने छुट्टी कर दी थी, ये दिक्कत थी कुछ कॉलेजों में। लेकिन कुछ कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हुई उसके कारण आप कुल मिला के कॉलेज वाला मन के घलो में फायदा रही से जेमा लइका मन के आधार में ओमने रास्ता कुछ कॉलेजों के साथ दिक्कत थी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षा के स्तर के साथ समझौता करें। बिल्कुल। और ये जो शिक्षा के स्तर के असर हो ही ना जैसे मैं पहले भी कही हूँ राजीव जी संजय जी ये अवैया बेरम पता चल ही काबर के अभी सब अच्छा लगा था लेकिन जब कोरोना अब तो सामान्य है और भगवान करे इसने रहा है आगे जो पढ़ाई हुई उच्च शिक्षा में ओमा एक असर दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर आते कर जय जोहार।